हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हो कॉन्सेप्ट स्टडी बाय एसके, जहां पर हम बात करते हैं इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और मैथ से रिलेटेड टॉपिक्स। और वो सभी के सभी टॉपिक्स होते हैं हमारे ग्रेजुएशन के लेवल की। तो फिक्र मत करें, अगर आप बीए में हैं या फिर आप छोटी क्लासेस में भी है बट आपका सिलेबस मैच करता है तो बेफिक्र होकर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक पॉइंट जिसका नाम है इफ, यानी कि यदि। यहाँ पर पोइट जो है वो एडवाइस करते हैं और इस पोएम के जो पोइट हैं उनका नाम है रुद्रा कैपलिंग। पेपर में क्या होगा, आपके स्टैंजा से क्वेश्चन बनेंगे कि एक्सप्लेन करो स्टैंजास की, या फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिर आपको उनका रिप्लाई करना है पूरा स्टैंजा पढ़ के। बट यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी डेफिनेटली पूछे जाते हैं। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है मैंने उनको बहुत ही कंडेंस करके काफ़ी कम रखा है, 5 या 6 ही हैं। उन्हें ज़रूर देख लेना ताकि आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से एक भी ना छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑथर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑथर का जन्म 1865 में मुंबई में हुआ था। उनका इंडिया के साथ काफ़ी क्लोज कनेक्शन रहा। वे एक फेमस राइटर और पोइट थे। उनकी बहुत सारी राइटिंग फेमस हुई। उन्हें 1907 में नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर भी मिला। अब बात करते हैं पोएम इफ की। अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इस पोएम में ऑथर अपने बेटे को लाइफ में एक अच्छे और सक्सेसफुल इंसान बनने की एडवाइस देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यह एडवाइस सिर्फ उनके बेटे के लिए नहीं है, यह एडवाइस हम सभी युवाओं के लिए भी है। तो चलिए इस पोएम की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। If you can feel your head when all about you are losing these and blaming it on you। पोइट कहते हैं कि अगर आपके आसपास के लोग अपना कंट्रोल खो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं और किसी प्रॉब्लम का ब्लेम आप पर डाल रहे हैं, तब भी आपको अपना क्लेम और बैलेंस बनाए रखना चाहिए। मतलब बाकी लोग परेशान हो रहे हों तो आपको भी उनके साथ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल वर्ड में, सब परेशान हो फिर भी आपको अपना माइंड शांत रखना चाहिए। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ वेन ऑल मैन डाउट यू। मतलब अगर बाकी लोग आपकी एबिलिटी पर डाउट कर रहे हैं तब भी आपको खुद पर ट्रस्ट रखना चाहिए। कई बार लोग कहेंगे कि तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पर विश्वास है तो आपको कोशिश करते रहना चाहिए। बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। लेकिन यहाँ पोइट एक इम्पोर्टेंट बात कहते हैं, आपको सिर्फ अपनी बात पर अड़े नहीं रहना है। अगर दूसरे लोग आप पर डाउट कर रहे हैं तो आप भी सोचो कि शायद उनके डाउट के पीछे कोई रीज़न हो सकता है। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो लेकिन दूसरों की बातों को पूरी तरह इग्नोर मत करो। इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग। अगर किसी चीज़ के लिए आपको वेट करना पड़ रहा है तो आपको पेशेंस रखना चाहिए। कई बार हमें रिजल्ट तुरंत चाहिए होता है, लेकिन लाइफ में हर चीज़ इंस्टेंट नहीं मिलती, इसलिए वेटिंग के दौरान हारना नहीं है। और बीइंग्स लाई अबाउट, डू नॉट डील इन लाइस। अगर कोई आपके बारे में झूठ बोलता है तो आपको उसके जवाब में झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई आपके साथ गलत करे तो आप भी वही गलत काम उसके साथ दोबारा ना करो। और बीइंग हेटेड, डू नॉट गिव वे टू हेटिंग। अगर कोई आपसे हेट करता है तो आपको भी उससे हेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप भी हेट करने लगे तो डिफरेंस ही क्या रह जाएगा उनके और आपके बीच में। पॉइंट यहाँ पर कहते हैं कि दूसरों की नेगेटिविटी को अपने अंदर मत आने दो। एंड येट डू नॉट लुक टू गुड नॉट टू वाइस। यहाँ पॉइंट कहते हैं कि खुद को बहुत ज़्यादा परफेक्ट या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखाने की कोशिश मत करो। मतलब हर समय यह प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। सिंपल रहो, अपने एक्शन से अपनी एबिलिटी दिखाओ। इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर। पोइट कहते हैं कि ड्रीम्स देखना अच्छी बात है, लेकिन अपने ड्रीम्स के ही गुलाम मत बन जाओ। मतलब सिर्फ सपना देखते मत रहो, ड्रीम्स के साथ एक्शन भी होना चाहिए। इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट योर एम्स। सोचना भी ज़रूरी है, लेकिन केवल सोचते रहना ही अपना गोल नहीं होना चाहिए। आपको अपनी थिंकिंग को एक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए, यानी प्लानिंग करो लेकिन काम भी करो। इफ़ यू कैन मीट विद
ट्रिम्पल एंड डिजास्टर। यहाँ पर दो सिचुएशन की बात करते हैं। टेम्पर्ड मतलब सक्सेस एंड डिजास्टर मतलब फेलियर। लाइफ में कभी सक्सेस मिलेगी और कभी फेलियर, दोनों सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। एंड ट्रीट दोस टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। पोइट कहते हैं कि सक्सेस और फेलियर दोनों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो। सक्सेस मिले तो बहुत ज़्यादा घमंड मत करो, और फेलियर मिले तो यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया। दोनों टेम्परेरी सिचुएशंस हैं, इसलिए सक्सेस में भी बैलेंस रखो और फेलियर में भी। इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू आर स्पोकन। मतलब कि अगर आपने किसी को सच बताया है और वही सच बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, तब भी आपको मेंटली स्ट्रोंग रहना चाहिए। हर बार सच बोलने का रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आता। ट्विस्टेड बाय नीव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूड्स। कुछ चालाक लोग आपकी कही हुई बातों को ट्विस्ट करके गलत तरीके से दूसरों के सामने रख सकते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको अपना पेशेंस खोना नहीं चाहिए। और वॉच द थिंग्स यू गिव योर लाइफ टू ब्रोकन। आपने जिस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की, अपना टाइम एनर्जी लगाया, अगर वही चीज़ एक दिन टूट जाए या फेल हो जाए तो भी आपको टूटना नहीं चाहिए। मतलब आपकी मेहनत का रिज़ल्ट ख़राब हो गया, इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी पूरी लाइफ ख़त्म हो गई। एंड स्टॉप एंड बिल्ड अप विद रॉन्ग आउट टूल्स। अगर आपकी बनाई हुई चीज़ टूट गई है तो आपको अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ उसे दोबारा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब रिसोर्सेज कम हो, सिचुएशन ख़राब हो, फिर भी गिव अप नहीं करना है। इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विंग्स। अब पोइट एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लो आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस हासिल कर ली, आप अपनी सारी अचीवमेंट को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस। और फिर आपको उस सक्सेस को एक बड़े रिस्क में लगाना पड़ जाए। मतलब लाइफ में कभी कभी बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन एट यू बिगनिंग्स। अगर वह रिस्क लेने के बाद आप सब कुछ लूज भी कर देते हैं तो आपको फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करने की हिम्मत रखनी चाहिए। यानी इस लाइन का मेन मैसेज है, फेलियर के बाद रीस्टार्ट करना सीखो एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड्स अबाउट योर लॉस। और अगर आपको लॉस हो गया है तो हर जगह जाकर अपनी लॉस की कंप्लेंट मत करो। मतलब फेलियर को लेकर हमेशा रोते रहने की बजाय आगे बढ़ो। लर्न फ्रॉम इट एंड स्टार्ट अगेन। इफ़ यू कैन फोर्स योर हर्ट एंड नेवर एंड स्न्यू। यहाँ पोइट कहते हैं कि जब आपकी बॉडी और माइंड दोनों थक जाए तब भी खुद को आगे बढ़ने की ताकत रखो। टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन। मतलब जब आपको लगे कि अब एनर्जी बिल्कुल नहीं बची है, तब भी ज़रूरत के समय अपनी पूरी कोशिश जारी रखो। एंड सो होल्ड व्हेन देयर इज़ नथिंग इन यू। कई बार लाइफ में ऐसा मोमेंट आ जाता है जब हमें लगता है कि अब हमारे अंदर कुछ नहीं बचा, लेकिन ऐसे समय में भी थोड़ा और होल्ड ऑन करना ज़रूरी है। एक्सेप्ट द विल विच से टू देम होल्ड ऑन। यहाँ विल का मतलब है आपका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। मतलब बॉडी कह रही है अब बस करो, लेकिन आपका डिटर्मिनेशन कहता है नहीं, थोड़ा और ट्राई करते हैं। यह स्ट्रॉन्ग विल पावर इंसान को आगे लेकर जाती है। इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड एंड कीप यू वर्च्यू। अगर आप बहुत सारे लोगों के बीच रह सकते हैं और फिर भी अपनी अच्छी क्वालिटी और अपने वैल्यू को मेंटेन कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है। मतलब क्राउड के प्रेशर में अपना खुद का करैक्टर मत बदलो। और वॉक विद किंग्स नॉर लूज टू कॉमन टच। अगर आपको बड़े और पावरफुल लोगों के साथ रहने का मौका मिले तब भी ऑर्डिनरी लोगों को मत भूलो। मतलब सक्सेस मिलने के बाद भी ग्राउंडेड रहो। इफ़ नाइदर फॉर नोर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू। आपके एनिमीज़ आपको परेशान कर सकते हैं और कभी कभी आपके क्लोज फ्रेंड भी आपको हेट कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है कि आप हर सिचुएशन में खुद को संभाल सकें।
इफ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच। इसका मतलब यह है कि आपको हर इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन किसी एक इंसान पर इतना डिपेंडेंट भी मत रहो कि उसके बिना आप खुद को अनकम्प्लीट महसूस करो। लास्ट स्टैंजा को देखते हैं, और ऑनेस्टली यह पूरी पोएम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इफ़ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट। यहाँ पोइट टाइम की बात कर रहे हैं। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए हर मिनट को प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए। विद 60 सेकंड वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन। एक मिनट में जितना अच्छा काम किया जा सकता है उतना करने की कोशिश करो, मतलब अपना टाइम वेस्ट मत करो, हर मिनट को प्रोडक्टिव बनाओ। यूर इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग इज़ इन इट। अगर आप पोएम में बताई गई इन सारी क्वालिटीज़ को अपनी लाइफ में डेवलप कर लेते हो तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। एंड विच इज़ मोर यू ऑल बी अ मैन माई सन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप काम रहना, खुद पर ट्रस्ट करना, पेशेंस रखना, फेलियर को एक्सेप्ट करना, मेहनत करना और मुश्किल समय में भी होल्ड ऑन करना सीख जाते हो तो आप एक मैच्योर और एक आइडियल ह्यूमन बीइंग बन जाते हो। यही इस पोएम का सबसे बड़ा मैसेज है। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।